औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो आप लोगों के बार बार पूछे जाने वाले सवाल के मुतालिक है। बार बार बहुत सारे लोग मुझे इमरान खान साहब के बारे में पूछ रहे थे, तो आज वीडियो में तफसील के साथ इमरान खान साहब पर बात करेंगे और पीटीआई के जायजा पर बात करेंगे। हमारी वीडियो के दो मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले, क्या इमरान खान साहब को वाकई ही माइनस कर दिया गया है, और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्टर जो कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि वो और पीटीआई क्या इकट्ठे हैं, क्या एक साथ हैं, क्या चीजें सेम चल रही हैं। तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। मैं आप लोगों को प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक चीजें बताऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि आने वाले वक्त में क्या चीजें होने के चांसेस हैं। सबसे पहले, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। बाकी तमाम लोगों का शुक्रिया जो चैनल को लाइक करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए आपकी पसंद की वीडियोस लेकर आती रहूं। बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हमारे पास एक इस वक्त न्यूज सर्कुलेट कर रही है कि खान साहब के बगैर बजट पेश कर दिया गया है, बजट पास हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूज बड़ी वायरल थी कि मेजॉरिटी जो थी वो इस फेवर में थी कि जब तक खान साहब जो हैं वो ओके नहीं करते हैं बजट पास नहीं होगा। तो इस वक्त बजट पास हो चुका है, और जहां पर खान साहब जो हैं वो पसे पर्दा जा चुकी हैं, और उनकी सिस्टर अलीमा खान साहिबा का कहना है कि खान साहब को वाकई ही लगता है माइनस कर दिया गया है। तो आप लोगों को मेरी पिछली 2 मंथ्स की वीडियो याद होगी। मैं हर माह खान साहब का जायचा आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मेरा काम सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक आपको चीजें बताना है। आप माशाल्लाह सब लोग खुद समझदार हो, किस तरह से उनको कवर करना है, कैसे करना है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ एक ट्रांजिट का इंडिकेशन मिलता है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लास्ट मंथ की आप वीडियो देख लें, मई में मैंने आप लोगों को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि खान साहब को के खिलाफ साजिश हो चुकी है, खुफिया हैंड एक्टिवेट हैं, उनको पसी पर्दा भेजने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि अगर मैं उनका जायचा देखती हूँ तो जून, जुलाई और मई, ये 3 माह मुझे लगता था कि इनमें खान साहब के पास एक चांस है, खान साहब की रिहाई पॉसिबल है। लेकिन वहां पर साजिशें उनके खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग की गई कि उनकी जो रिहाई है वो पसे पर्दा चली गई, वो हो नहीं पाई। यहाँ पर प्लैनेट्स हमें बताते हैं कि चांस बनते, और चांस बने। जब मई में एक चांस बना था पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का, जब सिचुएशन बनी थी, वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां हमें एक दबंग लीडर की जरूरत थी, और वहां पर सोशल मीडिया टीम को यूज कर लिया गया उस जंग में, और खान साहब जो है बैक फुट पे चले गए। और मैंने वाज़ेह तौर पर मैंने बताया था कि यहाँ पर खुफिया साजिश होगी, खान साहब को बैक कर दिया जाएगा, और ये खान साहब की लाइफ के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। अब मैंने आप लोगों को जून का बताया था कि जून का महीना खान साहब के लिए अदलिया के लिहाज से बहुत अहम है। अदलिया का फैसला खान साहब की रिहाई का बायस बन सकता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि मुझे लगता है कि अदलिया को काम करने नहीं दिया जाएगा, अदलिया का फैसला नहीं आएगा, अदलिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई फैसला करे। अब आप देखें कि यहाँ पर बजट का पेश करना खान साहब की रिहाई की तरफ एक स्टेप था। अगर ये बजट पास ना होता
तो अल्टीमेटली खान साहब ने इस हुकूमत की ज़रूरत बन जाना था और यहाँ पर अदलिया का फैसला महफूज रखा गया था, जो कि अब बजट पास होने के बाद खारिज कर दिया गया। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जून में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि खान साहब के खिलाफ उनके करीबी किसी पर्सन को यूज कर लिया जाएगा। यहाँ मुझे हिडन हैंड एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। और देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के ताउन के साथ बजट पास कर लिया गया। अगर आप लोगों को याद हो तो 4 मार्च 2024 को कपूर साहब ने ओथ लिया था, तो मैंने आप लोगों के साथ उनका ओथ का चार्ट शेयर किया था, जिसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शन की थी, जो इस वक्त मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ कि वो क्या थी। उसमें सबसे पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और उनकी गूंज सुनाई देगी। अब देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत हाइप क्रिएट की और हाँ, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है अपना इमेज क्रिएट किया। और ऐसा हमारे पास हमें नजर आ रहा था कि अगर इस वक्त पार्टी के लिए कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो अली अमीन गंडापुर साहब ही है। और मैंने बताया था कि इनका गूंज का वजन इतना होगा कि पंजाब में भी सुनाई देगी। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि डेबिलिटेड इनका लगन लाट मून बनता है, जो इस वक्त डेबिलिटेड हालत में है। ये गलत फैसले कर जाएंगे और जज्बात में आके गलत फैसले कर जाएंगे। सबसे पहले तो देखें, खान साहब की रिहाई के लिए जितनी बार भी एफर्ट की गई है, अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको लीड किया उन तमाम चीजों को। लेकिन चूंकि जिस टाइम पर उन्होंने ओथ लिया था उस वक्त उनका लगन लॉट डेबिलिटेड था और मून वैसे भी जज्बाती प्लेनेट है, बहुत जल्दी रिएक्शन देता है। तो उन्होंने अपने फैसले गलत फैसले कर लिए। और मैंने आपको कहा था कि अपने लीडर की तहरीकों को वो आगे लेकर चलेंगे और वो बिल्कुल लेकर चले। उन्होंने बहुत दबंग अंदाज में तहरीकों को लीड किया। इसके अलावा मैंने बताया था कि अदलिया फोर्सेस और इदारों की तरफ से उनको टफ टाइम मिलेगा। और साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब को इदारों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी ये अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। अगर ये इदारों के साथ मिलकर काम ना करेंगे तो एक बहुत बड़ी मुश्किल इनके लिए खड़ी हो जाएगी। अब अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ बड़ी ओपन हर चीज को वाजे कर दिया। और मैंने एक चीज और भी बताई थी कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब जज्बात में आके किसी किस्म का गलत फैसला कर देते हैं तो यहाँ पर मुझे उनकी हुकूमत छीनती हुई दिखाई देती है, वो इक्तदार से जाते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है, जिसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, हो सकता है गवर्नर राज लग जाए। लेकिन उस वक्त चूंकि गवर्नर राज जो है उसकी बहुत ज्यादा अफवाहें चल रही थी। अब मकसद तो ये है कि उनसे एक इक्तदार ले लिया जाए, इक्तदार छीन लिया जाए, तो उस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अब खान साहब की इजाजत के बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर बजट पास कर दिया गया, जो कि एक बार पीटीआई और पीटीआई वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा दुख की बात साबित हुई। वो लोग बहुत ज्यादा डिसआउट हुए हैं इस तमाम एक्टिविटी से और ये एक जज्बाती और गलत फैसला किया गया। और मैंने आप लोगों के साथ वाज़ेह तौर पर बताया था कि इनके चार्ट में खुफिया साजिशें और प्लानिंग एक्टिवेट है और सिस्टम की तरफ से यहाँ पर कुछ हिडन एक्ट भी मुझे होते दिखाई देते हैं। तो वो आपके सामने है, हर चीज जो हुआ वो मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है। अब आप लोग एक बात जहन में रखिएगा कि 2 जुलाई में इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है। एक तो सैटर्न 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो रहा है और इस वक्त अगर अली अमीन साहब के ओथ चार्ट को देखें तो सैटर्न उनके 9th हाउस में राहु के ऊपर आया हुआ है, जिसने बताया है कि सिस्टम में इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस वक्त जब सैटर्न क्या है, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हम एक्ट करते हैं वो है सैटर्न, और जब वो रेट्रोग्रेड होता है, उल्टी चाल चलता है, तो वो रिएक्शन देता है। जो हमने एक्ट किए हैं उसका हमें रिएक्शन मिलेगा। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट मार्स का विर्गो में हो रहा है, जो कि 29
जुलाई को हो रहा है। यहाँ पर वो इनके वो चार्ट के थर्ड हाउस में और केतु के ऊपर आएगा, केतु कट लगाता है, यहाँ पर हो सकता है इनके मुआहिदात कट हो जाए, इनको अपने इक्तदार से हाथ धोना पड़े, क्योंकि वो इनके इक्तदार के घर का लॉर्ड बनता है। तो यहाँ अगर अवाम की तरफ से, जो मुझे लगता है कि इस वक्त अवाम इनको टफ टाइम देने वाली है, और अगर अवाम की तरफ से प्रेशर बन जाता है तो इनके लिए ये एक काफी बड़ा मुश्किल का वक्त होगा, और मुमकिन है कि इनको अपनी इस सीट से हाथ धोना पड़े। बाकी ये एक प्लेनेटरी पोजीशन जो होती है वो इंडिकेशन देती है कि इस तरह के कुछ वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। अब उसको किस तरह से हम अमल में लेकर आते हैं, क्या उस पे एक्ट होता है, या कोई और जब सॉफ्ट एस्पेक्ट आ जाती है, या चीजें जो है किसी और अंदाज से अमल कर देती हैं, तो वो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर इनका ये वाला ट्रांजिट गुजर जाता है, उसके बाद इनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, ये अपना ड्यूरेशन पूरा करेंगे। जैसे मैंने बताया था, फिक्स असेंडेंट में इन्होंने ओथ लिया है, तो ये अपना ड्यूरेशन जो है एक लंबा लेकर चलेंगे। बात आती है कि क्या अब अली मीन साहब का एक बहुत फेमस जुमला है कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलता हूँ, तो वो उनके चार्ट में भी ये चीज उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बहुत वाज़ेह है। हिडन सोर्सेज के साथ इनको काम करना पड़ेगा, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इनको इदारों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तो उन्होंने वो सब कुछ किया। अब अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो खान साहब के चार्ट मैंने आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में शेयर किया हुआ है, और खान साहब की अगर इस वक्त की पोजीशन देखी जाए तो खान साहब के लगन में मार्स पड़ा हुआ है। खान साहब यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ उनकी बड़ी वाज़ेह प्रेडिक्शन शेयर की थी कि खान साहब यहाँ पर दबंग फैसला लेंगे, और उनकी कोशिश होगी अपनी फैमिली के साथ मिलकर उस डिसीजन को आगे लेकर आया जाए। लेकिन यहाँ पर उनकी फैमिली को रोका जाएगा, उनको उनसे दूर किया जाएगा, उनको तन्हाई की तरफ लेके जाया जाएगा, और वही हुआ। इस मंथ में खान साहब को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, वो लेकिन उनकी सिस्टर अलीमा खान और नौरीन आपा जो हैं उनकी तरफ से उन्होंने काफी ज्यादा मज़ाहमत की और उनसे खान साहब से मिले। लेकिन हुआ क्या, वही कुछ हुआ जो करना था, जो प्लानिंग एक की जा रही थी वो प्लानिंग एक्टिवेट हुई, और खान साहब से इस वक्त मुशावरत नहीं करवाने दी गई। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, मार्च जो है लियो साइन में है, और इस वक्त कोई तहरीक चलती दिखाई देती है मुझे, और ये तहरीक जो है खान साहब के लिए डिफरेंट सिटीज में तहरीक चलाई गई। उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना होगा, गिरफ्तारियां की जाएंगी और सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जाएगी। तो देखें, ना तो उस तहरीक को ओपनली सोशल मीडिया पर लेकर आया गया और उसको वहीं पर दबा दिया गया। ये एक स्टेप था। जो अगर यहाँ पर इस तहरीक को बहुत अच्छे अंदाज से चलाते तो खान साहब लगन को टाइम दे रहा है जो उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो पॉजिटिव टाइम था, तो यहाँ खान साहब के लिए एक अच्छा स्टेप लिया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि प्लैनेट ने हमें एक इंडिकेशन देना है। जब मार्स डेबिलिटेड था तब भी मैंने कहा था कि अवाम अगर एहतजाज करेगी, अवाम बगावत करेगी, तभी चीजें होंगी। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर खान साहब के तहरीक को आगे ले जाने की, तो जितनी पावर के साथ उस तहरीक को आगे लेकर जाना चाहिए था वो जोर जो है हमारा वॉर की तरफ निकल गया, ठीक है, और वो तहरीक आगे जा ना पाई। इस वजह से खान साहब के मामलात फिलहाल डिले का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि खान साहब को माइनस कर दिया गया है, तो नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि खान साहब माइनस हो चुके हैं। हाँ ठीक है, चीजें डिले में जरूर चली गई हैं। लोग कहते हैं खान साहब खत्म हो गए, माइनस हो गए, पसे पर्दा चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती। मेरे नॉलेज के मुताबिक खान साहब को माइनस करना नामुमकिन है, क्योंकि उनसे अल्लाह ताला ने कुछ काम लेना है और खुद ही अल्लाह ताला ही उनकी हिफाजत फरमाएंगे। बाकी मैं ये समझती हूँ कि ये जो इस वक्त तमाम मामलात हैं वो उनकी रिहाई की तरफ एक स्टेप है, उनकी रिहाई की तरफ जो एक सीढ़ी है उसकी तरफ गामजन हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी टाइम है, लेकिन खान साहब को माइनस करना
नामुमकिन है। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं तफसील से खान साहब के ट्रांजिट को, उनकी दशाओं को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ चांसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। अगर खान साहब चाहें आज खान साहब डील कर लें तो वो अभी भी ये जो मंथ है उनका रिहाई का बड़ा अहम है, वो निकल सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि खान साहब डील नहीं करेंगे, खान साहब डील नहीं करेंगे। जब भी आएंगे अपनी कंडीशंस पर बाहर आएंगे, ठीक है। तो रिहाई के चांसेस बन रहे हैं जो खान साहब खुद में ठुकरा देते हैं, और ये हर कोई जानता है कि खान साहब डील नहीं कर रहे, वरना खान साहब की रिहाई के चांसेस हैं और उनको माइनस करना बिल्कुल नामुमकिन है। जितना उनको माइनस करने की कोशिश की जाएगी उतना ही उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। तो इस चीज को अपने जहन से निकाल दें कि खान साहब अब कभी नहीं आएंगे, खान साहब माइनस होंगे। इन खान साहब इंशाल्लाह जरूर आएंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। तो आने वाली वीडियो में तमाम जो उनके योग एक्टिवेट हो रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, उनकी दशाओं को शेयर करूंगी और बताऊंगी कि कब कब एक्टिवेशन हो रही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं बड़े अच्छे अंदाज से आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। अभी फिलहाल इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।